नमस्कार, मैं निपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि अभी मेरा मौजूदगी जो है कि पटना राजधानी के गर्दनी बाग धरना स्थल पे है और आप देख रहे हैं वंचित टोला सेवक जो है कि यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन 2 दिन से कर रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इन लोगों की बात को सुनने के लिए यहाँ पे कोई अभी तक नहीं आया है। और आपको बता दें कि जब मैं कवरेज करने के लिए आया था उस समय मजिस्ट्रेट साहब बोले कि आप लोग जो पत्र है वो हमें दे दीजिए और ये चीज को आगे तक हम बढ़ा देंगे, आप लोग खाली कर दीजिएगा। बताएं कि हमें 3 दिन का यहाँ पे मिला गया है, परमिशन मिल गया है, हम यहाँ 3 दिन लगातार प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उनके इतना बताने के बाद भी अभी 8 बज रहा है और आप देख सकते हैं कि 8 बज गया रात, फिर भी ये लोग यहाँ धरना स्थल पे। लेकिन रह गई न्याय की, तो इनको न्याय कैसे मिलेगा ये भी आप लोग को बताएंगे। इनसे अभी बात करते हैं कि अभी मेरे साथ प्रभु जी हैं, क्या कुछ बताते हैं। कैसे? देखिए सर, हम लोग महादलित परिवार से आते हैं जी। और यहाँ हम लोग गर्दनी बाग में 2 दिन से धरना जो हम लोग दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर, लेकिन एक भी जो है सरकार के अधिकारी और दलित समाज के जो भी हम लोगों के वोट लेकर जो बैठे हुए हैं, हम लोगों का कोई शुभ चिंतक बनकर हम लोगों के दर्द के बीच में नहीं पहुंचा। ये हमें खेद होता है। मैं बिहार की जनता को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपने समाज की मैं बता देना चाहता हूँ कि ये नीतीश सरकार के जो इतने भी मिनिस्टर हैं दलित समाज से जो आते हैं, ये मात्र अपने अपने काम को लेकर हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, आज हम लोग 2 दिन से धरना के माध्यम से इसी गर्दनी बाग के प्रांगण में हम लोग रात बिता रहे हैं, लेकिन हम लोग की बात नहीं सुनी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी दलितों के प्रति बहुत बड़ा हितैषी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी और चिराग पासवान जी, जो लोग ये सभी लोग जो है, या अशोक चौधरी जो मंत्री है, या रत्न सदा जी मंत्री, जो भी दलित मंत्री हैं, जो फेमस मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के फेमस हैं, चिराग पासवान भी हैं, लेकिन चमार भी है, जनत राम भी हैं, लेकिन कोई हम लोगों का हमदर्दी बनकर अपने समाज का मुख्य बिंदु बनकर नहीं आया कि आप किस हालत में है, क्या आपको दिक्कत है, क्या मामला है। इससे हम लोगों को बहुत बड़ा सदमा और ठेस लगा है। और ऐसी सरकार को, जो एक दलित समाज के जितने भी मंत्री हैं, ऐसे लोगों को मैं बिहार के इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की झांसा में नहीं आने की जरूरत है। अब हम लोग वंचित टोला सेवक हैं, हम लोग 2 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग यही मांग किए हैं कि हम लोगों का एक भी सूत्री मांग है कि हमें पुनर्जोन, जैसे लोग हम बिहार सरकार से कोई जो है अपनी भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा नियुक्ति पत्र नियमावली से हुआ था और नियमावली के तहत विभाग ने हमको मानदेय दिया और टोला सेवक के पद पर शिक्षक के रूप में मैंने काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पदाधिकारी के कारणवश हम लोग आज शिकवार बने हुए भुखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी कभी इस मामला को संज्ञान में नहीं लिए, अपने पदाधिकारी को कभी नजरों में नहीं लिए कि बार बार से वंचित टोला सेवक का जो मामला आ रहा है, ये सब क्या मामला है, इसका सही से उनको उत्तर नहीं दे पाया। और जो रही बात, हम लोगों की बड़ी दुख है कि जो टोला सेवक की जो नई बहाली हो रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि नई बहाली करेगा तो हर जिला से पैसा मिलेगा बहाली पर, और वो सरकार को जाएगा पैसा, वो चुनाव के खर्च में काम करेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि जो हम लोगों को न लेकर, जो कि कई बार घोषणा किया गया और हम लोग की मामला हाईलाइट है। घोषणा तो दूर की है, लेकिन नीतीश जी नौकरी के लेकर लोगों की बता रहे हैं कि नौकरी की बहार नीतीश सरकार। आज हम लोगों के बीच के कुछ महिला सब गई थी जदयू कार्यालय,
जो कि हम लोगों के ही बीच की समाज से आते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, और उनसे लोगों ने मिला, लेकिन उनके तहत कोई आश्वासन नहीं मिला। वो बोले कि सबको रखा जा रहा है, उनको मीडिया के माध्यम से पकड़ा गया तो वो मीडिया को जवाब देने से बचने लगे और यही बोले कि सबका आप सबको सुन रहे हैं, सबको कर रहे हैं। अरे भाई, जब सबको कर रहे हैं, जब सबको सुन रहे हैं, तो हमको धरना में 2 दिन रहने की क्या जरूरत थी? आप किसी को भेजकर हमको हटवा दिए होते। आपका मानसिकता जो है सही नहीं है और भ्रष्टाचार सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि कारण क्या है कि हमने काम किया है, हम अनुभवी टोला सेवक हैं, हमको क्यों नहीं रख रहा है सरकार? जब सबको रोजगार बांट रही है तो हमको क्यों नहीं बांट रही है? इससे मैं साफ जाहिर करता हूं कि नए लोगों को बहाल करेंगे तो नए बहाली पर जो मिलता है फूल चढ़ावा वो मिलेगा और हमारे आने वाले दिन में वो काम करेगा। और नहीं तो सरकार जब शिक्षपात यदि समझदार है, साथ सरकार नीतीश कुमार में यदि छवि में दाग नहीं है तो हम लोगों की मामला पर एक्शन लेते हुए पहले हम लोगों को समायोजन कर पुनः हम लोगों को नौकरी वापस दिया जाए और जो भी आपको करना है, बहाली करना है, उससे हमको लेना देना नहीं है। रही बात, आप हमारा पिता समान है, आप हमें आपको पिता मानते हैं, यदि आप हमको लतियाएंगे तो बेटा होकर भी मैं बाप को भी मानूंगा नहीं। अभी तो आपको आज तक मैं पिता मानते रहा, लेकिन आज धरना के माध्यम से हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं मिला, लेकिन कल निश्चित इसी गर्दनीबाग रोड पर हम लोग रोड जाम करेंगे और सीएम हाउस को घेराव करेंगे। कितनों हम लोग को डंडा खाना पड़ेगा, हम लोग भागने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग डंडा खाने के लिए पीठ बनाकर हम लोग मजबूती के साथ आए, या तो पीठ हम लोग को रंगा जाए और नहीं तो हम लोग को नौकरी दिया जाए। लेकिन डंडा के साथ आपका जेल भी जाना पड़ेगा। जी, हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा रोजी रोटी का मामला है, जीवन का सवाल है। मैं जो भी लड़ रहा हूँ, आप सबको नौकरी बांट रहे हैं तो हमको भी तो नौकरी की आवश्यकता है। इन नौकरी का मामला है, अगर डंडा भी खाना पड़ जाए, जेल भी जाना पड़ जाए तो मैं जा सकता हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार में जब यही उनका नियम कानून है कि जो अपना अधिकार मांगे उसको डंडा से पीटो, उसको अरेस्ट करो, उसको उस पर केस ला दो, यही तो उनकी सरकार का नियम है। अच्छा प्रभु जी, आप लोग यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये बारिश का मौसम है, बारिश अगर होता होगा तो आप लोग कैसे रहते होंगे सरजमीन में? देखिए सर, और ये जो पंडाल का जो भी खर्च लगा, जो भी हम लोग जैसे 2 गो लिट्टी खाकर जीवन पालन कर रहे हैं, हम लोग गरीब तबके के समाज के लोग हैं। हम लोग के पास उतना बड़ा जिसको हमने वोट देकर महल में रहता है, हम लोग का यही महल है सर। हम लोग के पास पैसा नहीं है, पानी बरसेगा, हम लोग खड़े होकर जीवन काटेंगे, हम अपना अधिकार मांगेंगे। लेकिन हमें ये कहना है कि जो बिहार के जितने भी दलित नेता हैं वो बताते किसी भी समाज के लोग हो, वो सब मेरे भाई हैं और उनके तकलीफ हमें सहा नहीं जाएगा। लेकिन क्या उनसे आप लोग मिले? देखिए, सब लोग जानते हैं, क्या पूरे बिहार के जो भी दलित मंत्री हैं सबको पता नहीं है कि वंचित टोला सेवक हमारा समाज जो बैठा हुआ है धरना में। रही बात हिंद संसद में क्या हुआ, उसमें भी दलित मंत्री रत्ने सदा भी थे, दलित मंत्री सुनील कुमार जी थे, दलित मंत्री अशोक चौधरी जी थे, जो कि दलित की बात वहां रखी गई। और हम लोगों को भीड़ जुटाने के लिए हम लोगों को झूठी आश्वासन पर, दलित एक ऐसा समाज है कि हम लोग किसी पर जो है विश्वास कर लेते हैं। हम लोगों को झूठी वादा करके हम लोगों को अपना प्रोग्राम को सफल बनाया गया और हम लोग के पीठ पर रोटी सेककर हम लोगों को इस्तेमाल किया गया। आज जो है चॉकलेटी हम लोगों को भुलाया जा रहा है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये तो चॉकलेटी का उम्मीद है। अरे भाई, सबको कर रहे हैं तो हमको कर दीजिए। बात रही कि मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं, मैं बिहार के तमाम जो भी मिनिस्टर हैं दलित समाज से,
जिस उत्साह से आपने भीम संसद किया था, एक बार विधानसभा से पहले भी वैसा भीम संसद कर लीजिए, तब मैं गुलाम करूंगा आपका। कितना दलित समाज आपका साथ देता है वो समझ में आ जाएगा। वो जो भीम संसद किया गया था, झूठी बात लोगों को जोड़कर बुलाया गया था। अब वो जितने लोग गया है, जितने लोगों को आश्वासन मिला है, वो जोड़ रहा है कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का कभी भी दलित प्रोग्राम वैसा करे कि हम लोग पहुंचे। समझ में आ जाएगा कि जो भीम संसद में हम लोग को साथ लूटा गया है, हम लोग को बुलाकर जो है हम लोग को ठगा गया है, इस बार उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन अगर आपकी बात को अगर सरकार फिर से नहीं सुनते इतने प्रदर्शन करने के बाद भी, तो क्या अगला कदम रहेगा? देखिए सर, आंसू भी बहता है, हंसी भी बहता है। अच्छा, ऐसा क्या है? ऐसे है कि एक तरफ टिटोरा पीट रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, और एक तरफ जो है कान बहिर करके पड़े हुए हैं। कहने का मतलब हमारा एक ही नारा है, वंचित टोला सेवकों को करेंगे समाधान। तो 2025 में फिर से रहेंगे नीतीश कुमार। चलिए, आप लोगों को बता दें कि नीतीश कुमार जी का कई जगहों पे बैनर पोस्टर लग रहा है कि 2025 फिर से नीतीश। आपने कई प्रचारों पर इनके बातों को सुना कि इन्होंने क्या बताया, और ये भी बताइए कि आप लोग प्रचार में देखते होंगे कि एक घड़ी डिटर्जेंट आते कहते कि घड़ी डिटर्जेंट का कहना है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इनके वही कहना सेम है कि हमें सरकार इस्तेमाल करने की हाल जान रहे, और सरकार हमारे किसी बातों को सुनने का काम नहीं किया जा रहा है। आपका इस वीडियो के माध्यम से क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।